देवदास की पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा लाड और दुलार दिया है, तो इसीलिए मैं अब चाहती हूँ कि दूसरी वीडियो को भी उतना ही लाड और दुलार दें और लाइक भी करें। ठीक है, 1000 लाइक का एम रखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्वती की शादी के बाद की बात। पिछली वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि देवदास बग्घी को लेकर चला जाता है बग्घी से, और उस पार्वती की माँ बोलती है कि अगर देवदास तुम्हें साथ लेकर जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं लेकर जाएगा तो तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा। और फिर देवदास चिट्ठी भी लिखकर बोल देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं था, एक बचपना था। तो फिर पार्वती शादी के लिए तैयार हो जाती है, और शादी के रात में ही बारात के दिन देवदास फिर वापस पार्वती से मिलने आता है और उसे कहता है कि उससे गलती हो गई थी, वो पागल है। उस समय पार्वती इतनी बोल्डनेस से अपनी बात को रखती है कि जब चाहो तुम आ जाओ, चले जाओ, मेरे फैमिली की इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ तुम्हारे फैमिली की इज़्ज़त है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो मेरे को, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक बात पूछनी है, ये बाहर विदेश में जाकर पढ़कर भी इसने क्या किया जब इसे पता ही नहीं कि चाँद में दाग नहीं है। और फिर क्या, देवदास की टॉक्सिसिटी बाहर निकल जाती है, वो पारो को मारता है, लिटरली वो मारता है उसको सर पे। और यहाँ रोमांटिक बना दिया गया है कि यहाँ पे लोग को प्यार आ रहा है। इतना ज़्यादा गुस्सा मुझे इस सीन पर आ रहा होता है कि कुछ बता नहीं सकते। उसके बाद टॉक्सिसिटी फिर पार्वती की बाहर आती है, वो उसका हाथ पकड़ के साथ साथ चलती है, आरती उतारने बोलती है अपनी माँ को हाथ पकड़ के ही। उसके बाद फाइनली उसकी शादी की जगह पे वो पहुँचती है और तब जाके उसका हाथ छोड़ती है। इसमें भी कोई टॉक्सिसिटी की कमी नहीं है, पार्वती में भी नहीं। फिर आखिरकार किसी तरह जैसे तैसे पार्वती की भी शादी हो जाती है एक ठाकुर से। यहाँ पे पार्वती का हस्बैंड पैर छूता रहता है और ये सीधे चलते चली जाती, मतलब माँ बाप से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है इसका प्यार। इतना फालतू मुझे यहाँ पे लग रहा होता है ये सीन, कि लग रहा था मेरे सामने पार्वती होती तो मैं पता नहीं क्या कर देती उसका, सही बता रही हूँ। फिर क्या होता है, इधर देवदास आके क्या क्या कागज़ वागज़ जलाने लग जाता है अपने रूम में, और पूरा सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। और यहाँ पे उसकी जो खुद की भाभी होती है वो बोलती है कि मैं कह ही रही थी कि शादी करा दो दोनों की, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। देखो ज़रा वो क्या एक्टिंग किए थी यहाँ पे। उसके बाद पार्वती की माँ उसे बताती है, उसे सबक सिखाती है कि तुम गलत थी, बहुत गलत थी, तुम अहंकार में मान में आकर तुमने मेरे साथ बुरा किया, अब तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो संभालो इसे। फिर ठाकुर उसको बोलता है कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन सकता, मेरी एक पहली पत्नी थी, अब मैं उसी से प्यार करता हूँ, तुम बच्चों की माँ बस बन सकती हो। और अचानक से रात में जब आग जल रहा था, अचानक से पता नहीं कहाँ से देवदास एक साफ सुथरे बेड पे आ जाता है और फेरी टेल की तरह उसका पीछे से पर्दा दोनों खुलता है बिल्कुल। मुझे लग रहा था कि मैंने कौन सा सीन मिस कर दिया। आती है कि इस रोड से लेकर ये आई है, सास बहू नहीं, समधन समधन की टिपिकल लड़ाई चलती है। पार्वती अपनी बड़ी बेटी को मना लेती है यहाँ पे, और उसे अपना गहना भी दे देती है बेचारी को। फिर यहाँ से पार्वती एक बोल्डनेस में आती है और सबको खरा खरा जवाब देती है। यहाँ भी सीन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ इस वीडियो में पार्वती अच्छाई की नदियाँ बहा रही है इस क्लिप में, जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही बुरे करने वाले के साथ बुरा होता है, और ना ही जिसके साथ बुरा हुआ वो वापस उसके साथ जाता है, शायद चला जाता है बेचारा। उन लोग अच्छा होता है चला जाता है। देखो पूरा ठाकुर हवेली का पूरा पैसा बर्बाद हो गया, ये विदेश में जाकर पढ़ा और यहाँ का शराब पी रहा है, कुछ नहीं किया, ये नल्ला बन गया नल्ला। राइटर ने यहाँ पे दोनों के लिए कुछ दोनों के लिए स्क्रिप्ट लिखे ताकि दोनों का मतलब रोमांटिक दिख सके, लेकिन बिल्कुल कचरा दिखता है। दोनों एक नंबर के टॉक्सिक हैं, लेकिन थोड़ी सी कम है पार्वती उससे। यहाँ पे देवदास की भाभी का पॉइंट मुझे ज़रा सा भी गलत नहीं लगता। कोई भी अपने फ्यूचर सर्वाइव के बारे में सोचेगा ही, अगर सोच रहा है तो उसमें क्या बड़ी गलत बात हो गई है। यहाँ पे प्यारा सा बेटा, महान सा बेटा बनने के जगह पे ये बेवकूफ़ सा बेटा बन जाता है, जो कि वो रियलिटी में यही है। फिर यहाँ पे पार्वती का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। वो यहाँ पे मनाती है कि मैं जाऊँगी कोठे पे, और जैसे ही कोठे पे जाती है वो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लग जाती है कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो एक अच्छी इंसान है, तो उसका बिहेवियर फिर बदल जाता है। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है पार्वती का। फिर वो चंद्रमुखी को न्योता देती है और दुर्गा पूजा में बुलाती है, और दुर्गा पूजा में आते दोनों डांस करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, 2 पल को जीते हैं। हर त्यौहार के बाद एक क्लाइमेक्स आता है, इसमें भी पार्वती के दामाद को पता चल जाता है कि ये है पारो और ये चंद्रमुखी को बुलाई है यहाँ पे, जो कि चंद्रमुखी कोठों पे रहती है।
और ये जाकर उसके हस्बैंड को और दादी माँ को बता देती है। फिर वो बोलते हैं तुम घर से अब बाहर नहीं निकलोगी, बहुत हो गया। फिर यहाँ पे पता चलता है कि देवदास को डिप्रेशन हो गया है, एंग्जाइटी भी हो गई है और उससे वो जल्दी कुछ ही दिनों का मेहमान है। और यहाँ पे देवदास को फिर से किसी से प्यार हो जाता है और उसका नाम चंद्रमुखी है। हाँ, उसी से प्यार हो जाता है, उसको दोबारा प्यार मिल जाता है, लेकिन अब वो इतना ही डिप्रेशन में चला गया है कि अब उसे मरना ही पड़ेगा। यहाँ पे देवदास मरने वाला होता है और वो उससे प्रॉमिस किया होता है कि मरने से पहले एक बार उसके पास जाएगा। तो यहीं पे उसके दरवाजे के पास आके उसकी सांसें चल रही होती है बस। फिर उसे पता चलता है पार्वती को कि देवदास आया हुआ है और उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। वो घर से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसे तो मना किया गया था। और पता नहीं कैसे गांव वाले हैं, एक आदमी मर रहा है और उससे बचाने की जगह पे सब लोग छोड़ के चले गए हैं वहाँ पे कि मर जाओ, उसके बाद हम आएंगे फिर देखेंगे कि क्या करना है। मतलब क्या है ये सीन में, यहाँ पे कहाँ लॉजिक कहाँ गया।